वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की टैरो रीडिंग का क्वेश्चन ये है कि जिससे आपकी शादी होगी या जिससे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन एस्टेब्लिश होने वाला है, आप पक्का चाहेंगे कि आप उस पर्सन की पर्सनैलिटी, अपीयरेंस या उसकी कुछ लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में जानने की कोशिश करें, जिससे आपको ये आइडिया जरूर आ जाएगा कि जिसको आप अभी डेट कर रहे हैं या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिस पर आपको क्रश है या किसी और को आप पर क्रश और आप थोड़े इंटरेस्टेड भी हैं उस पर्सन में, तो क्या वो यही पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी या जिससे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। अब फ्रेंड्स, कई लोग चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा हिंट्स दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि हर तरह की चीज अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो उससे इतनी ज्यादा एक लेंथी प्रोसेस बन जाती है, उसका चार्ट इतना लंबा हो जाता है कि आपको ये समझ ही नहीं आता कि हर क्वालिटी फिर उस इंसान में होगी। अगर मैं ज्यादा बताऊंगी, ज्यादा हिंट्स दूंगी, दैट मीन्स हर तरह की क्वालिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो अच्छी है, बुरी है, जो कि आपको वैसे हर इंसान में देखने को मिल जाती है। तो मेरी कोशिश होती है मैं लिमिटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूं, जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाए जज करना कि वो पर्सन बहुत हद तक इस दायरे के क्लोज है, इस मयार के क्लोज है, इस डेफिनेशन के क्लोज है जो अभी आपको मिलने वाली है। तो बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उस पर्सन की जो करंट एनर्जीज हैं उसको देख के जो आपको एकदम से फील होता है या किसी को भी फील होता है, जो कॉमन है, जो आइडिया आपको इजीली आ जाए, उस पर्सन की ऐसी क्या एनर्जी है, उसकी क्या लाइक्स है, उसकी क्या अपीयरेंस है, लुक्स में कैसा है वो पर्सन, और उसकी क्या नापसंदगी है या क्या डिसलाइक्स है। इससे आपके लिए जज करना बहुत इजी हो जाता है, डिसाइड करना बहुत इजी हो जाता है, समझना बहुत इजी हो जाता है कि ये पर्सन वही है कि नहीं। अब एक ही पर्सन की हम लंबी लिस्ट तैयार कर लेते हैं अगर नेचर की, पर्सनैलिटी की, तो हर चीज तो हर इंसान में होती है, तो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, हॉच पॉच हो जाता है। तो मैं आपको लिमिटेड ट्रेड्स ही दूंगी, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको उसकी जोडियाक का जो एलिमेंट है वो जरूर बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर रीडिंग में जोडियाक्स क्लियरली नहीं विजिबल होते, तो किसी को बताना, किसी को नहीं बताना, इससे बेहतर है मैं बताती नहीं हूँ। लेकिन मान लो कुछ भी ऐसी विजिबिलिटी होगी तो मैं उनका जो एलिमेंट है बहुत हद तक आपको गाइड कर दूंगी कि क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि जिससे आपकी शादी होने वाली है या जिससे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन एस्टेब्लिश है या होने वाला है, कि वही वो पर्सन है जिससे आपकी मैरिज होगी। आज इस रीडिंग से बहुत हद तक क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग कि जिससे आपकी मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशन एस्टेब्लिश होने वाला है, उसकी क्या एनर्जी है, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, क्या अपीयरेंस है, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक है, और इफ पॉसिबल आई लेट यू नो द ज़ोडिएक एज वेल, एटलीस्ट द एलिमेंट ऑफ द ज़ोडिएक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 पाइल्स आपके सामने हैं, मैंने अभी रेडी की है 4 पाइल्स। पाइल 1 पे मैं रखती हूं पर्पल क्रिस्टल, पाइल 2 पे येलो कैंडल, पाइल 3 पे मैं रखती हूं हार्ट ट्रायंगल इयरिंग, और पाइल 4 पे पिंक लिपस्टिक। फिर से सुन ले ध्यान से। पाइल 1 पे पर्पल क्रिस्टल, पाइल 2 पे येलो कैंडल, पाइल 3 पे हार्ट ट्रायंगल इयरिंग, और पाइल 4 पे है पिंक लिपस्टिक। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन इजीली होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको पाइल सिलेक्ट नहीं हो पा रही तो सारी रीडिंग्स देख लें, और उसके बाद जिस भी पाइल आपको अट्रैक्ट किया है उस पाइल को अपना समझ लें। और हर रीडिंग से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने या समझने को मिलता ही है। अपनी पाइल आपने सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं। पाइल 1 पर्पल क्रिस्टल से। आइए देखते हैं कार्ड्स को। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस,
door to value, 6 of swords, 8 of pentacles, king of cups, 9 of pentacles, 2 of pentacles, page of swords. इसमें मुझे तुरंत एहसास हुआ है कि अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है ये पाइल में, तो आपके पर्सन की मोस्ट प्रोबेबली अर्थ साइन हो सकती है। और सेकंड, बहुत ज्यादा क्लोजली अगर देखें तो एयर साइन का मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है। आइए अब शुरू करते हैं कि उनकी जो पर्सनल एनर्जी है, जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको कौन सी चीज एकदम से सबको ही समझ आ जाती है उनके नेचर के बारे में। इनके नेचर की जो एक एनर्जी है वो ये है कि ये खुशनुमा इंसान है, कोई भी सिचुएशन से इजीली बाहर आ जाते हैं, वो आपको मिलते ही एहसास हो जाता है इनको देखकर। हैप्पी गो लकी है थोड़े नेचर में, कोई भी बात से इजीली टेंशन में आना ऐसी उनकी नेचर नहीं दिख रही है। इसीलिए वो टेंस नहीं होते किसी भी सिचुएशन में। और हाँ, उनको कीमत है हर चीज की, और खास तौर पे पैसे की। पैसे उनको पसंद भी है और पैसे को वो वैल्यू भी करते हैं। तो ये उनकी इंस्टेंट एनर्जी है। जब कोई भी उनसे पहली बार मिलता है, आप या कोई भी, तो ये उनका एक इम्प्रेशन पड़ता है सामने वाले पे। ये उनकी ओवरऑल बेसिक पर्सोना है। गौर करते हैं इनके लुक्स पे, अपीयरेंस पे, तो मैं ये कहूंगी कि दिखने में टॉल है, मतलब एवरेज हाइट है या टॉल है, लेकिन शॉर्ट नहीं है हाइट में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। स्ट्रक्चर में हेल्दी दिखते हैं। हेल्दी से मेरा मतलब मोटा नहीं, अच्छा स्ट्रक्चर रोबस्ट है, ना मोटे हैं ना पतले हैं। स्किन में ये कहूंगी वीटिश कॉम्प्लेक्शन बहुत हद तक है, और घुंघराले से बाल हैं इनके, चाहे वो लड़का भी हो या लड़की। वेवी से कर्ली हेयर का उनका एक लुक्स है। और स्किन टोन अगर मैं कहूं तो फेयर से लेकर वीटिश, इस तरह की उनकी स्किन टोन और ओवरऑल अपीयरेंस या पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की, जिससे आपकी शादी होने की पूरे चांसेस हैं। इनको क्या अच्छा लगता है अगर हम वो देखें तो मुझे ये दिख रहा है, इनको सिंगुलरली डिसीजंस लेना बहुत पसंद है। मतलब सेल्फ सेंटर्ड है थोड़े नेचर में, और उनको ये चीज पसंद भी है अपने बारे में। सिंगल हैंडेडली वो डिसीजन लेना पसंद करते हैं। उनको कोई बहुत एडवाइस करे पसंद नहीं है। मतलब क्या पसंद है, अगर उस बात पर हम गौर करते हैं तो सिंगल हैंडेडली उनको डिसीजन लेना बहुत पसंद है। एक और चीज, उनको अपने लुक्स का, अपने अपीयरेंस का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर लड़का है तो भी, लड़की है तो भी। लड़की है तो जैसे कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, ये सब का उनको शौक है। और अगर ये लड़के हैं या मेल हैं तो उनको अच्छा ड्रेसअप होना, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाना, ये सब मतलब अप टू डेट इनकी एक इनको पसंद है रहना। कहीं भी कैसे भी मुंह उठा के चले गए वो सब इनको पसंद नहीं है। और सीधी बात है, अर्थ साइन, पेंटिकल्स, डोर टू वैल्यू, ये सब कार्ड्स अपने आप में ही आपको देखकर ही बहुत हद तक समझ आ गया इनकी जो पर्सनालिटी वो इस तरह की है। अपीयरेंस में जैसे मैंने बताया, आप उनको देखेंगे तो लुक्स में वो एवरेज हाइट से लेकर टॉल के बीच में है। स्लिम से लेकर हेल्दी, नॉट फैट, नॉट ओबीस, हेल्दी है। कर्ली से लेकर बेबी हेयर है इनके, और विटिश टू फेयर कॉम्प्लेक्शन इनका है। बहुत वाइट स्किन नहीं है, बहुत ज्यादा फेयर नहीं है, लेकिन विटिश टू फेयर भी बीच में है उनका स्किन टोन। और जैसे कि मैंने बताया, उनको पसंद है, अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। उनको ऐसा अच्छा लगता है कि वही सारे डिसीजन ले, कोई उनको सलाह मशवरा ज्यादा ना दे, वही उनको पसंद है।
अब इनको क्या अच्छा नहीं लगता उस पर गौर करते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में कि हाँ ये पर्सन वही है। अगर है, इनको अच्छा नहीं लगता दोगलापन, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई बहुत बैलेंस करके बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा ये दिखाना कि हम बहुत बैलेंस्ड है, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। जो भी है क्लियर कट बात करो, यस है तो यस बोलो, नो है तो नो बोलो। यस और नो वो सब जगलिंग इनको पसंद नहीं है। बहुत क्लियर कट साफ बात करने वाले बंदे हैं ये, और सोचे समझे बिना कुछ भी बोलना इनको पसंद नहीं है। अपने डिसीजन पे ही उनको जब इतना एतबार है, अपने डिसीजन पे उनको इतना कॉन्फिडेंस है, तो ये समझते हैं कि वो जो भी बोलते हैं वो सही ही बोलते हैं, सोच समझ कर ही बोलते हैं, ऐसा वो मानते हैं। हो भी सकता है वो ऐसे ही हो, और बिना सोचे समझे बोलना उनको पसंद नहीं है। मतलब जो बात एक बार बोली वो सही ही है, ऐसा वो मानते हैं। उनको बहुत ज्यादा सोचे समझे बिना कुछ भी बोलकर पछताना वो उनकी नेचर नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको, जैसे कि मैंने बताया, इसमें अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है, और सेकंड में कह सकती हूँ एयर साइन। बाकी ऐसे तो फिर सारी साइंस आ जाती है, लेकिन ये दो प्रोमिनेंट साइंस हैं उनकी। तो आपको आइडिया आ गया। उनकी जो एकदम मिलते ही एक एनर्जी जो फील होती है वो ये है कि ज्यादा टेंशन लेने वाले बंदे नहीं हैं, अपने मस्त रहने वाले हैं, पैसे की कदर है, पैसा अच्छा भी लगता है, वैभव अच्छा भी लगता है इनको। अपीयरेंस में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, टॉलिश हैं, ब्रिटिश फेयर कॉम्प्लेक्शन, कर्ली टू बेबी हेयर है उनके। पसंद में उनको खुद अपने डिसीजन लेना, सजना सवरना, खूबसूरत लगना, उनका एक अपीयरेंस हमेशा प्रेजेंटेबल हो, इस पर वो गौर करते हैं, ध्यान देते हैं इस बात पे। दो मुनी बातें उनको पसंद नहीं है, दोगलापन पसंद नहीं है, और बिना सोचे समझे बोलने वाले लोग भी उनको पसंद नहीं है। तो ये हुआ पाइल 1 के होने वाले स्पाउस या लॉन्ग टर्म पार्टनर की ओवरऑल पर्सनालिटी का रीडिंग कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 2 येलो कैंडल। The thinking woman, hostilities, death, the world, the devil, king of swords, 9 of swords, the hierophant। डेथ और डेविल दोनों साथ ही आए हैं आपके पर्सन के कार्ड में। आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन की पर्सनालिटी को, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, अपीयरेंस को, एंड इंस्टेंट एनर्जी को। उनकी जो इंस्टेंट एनर्जी है, उनको कोई भी अगर मिलता है, आप हो कोई भी हो, जो उनको मिलता है, उनकी जो एक ऑरा है ना, पर्सोना है, वो ये है कि वो बहुत सोचने समझने वाले इंसान है। थिंकिंग वुमन है, लेकिन वो थिंकिंग पर्सन है। दिमाग से काम लेने वाले हैं, दिल विल का ज्यादा इंपॉर्टेंस इनका नहीं है लाइफ में, और बहुत सारे कार्ड से वैसे ही जाहिर हो गया है। होस्टिलिटीज, इससे ये साबित होता है कि आपके पर्सन, साबित से ज्यादा तो मैं यही कहूंगी, बहुत हद तक क्लोज होगा कि ये है ना इजीली फॉरगिव नहीं करते, किसी को आसानी से माफ नहीं करते। और उसका सीधा रीजन है, दिमाग के वाले बंदे हैं, दिल वाले बंदे नहीं है ज्यादा। किसी को इजीली माफ नहीं करते, उनके अंदर वो चीज दिखती है। आप उनको जब एकदम से देखोगे ना, तो आपको डर लगेगा इनको देखकर। हाँ, आप जैसे जैसे इनको जानने लगेंगे तो शायद आप पैसिफाई होंगे इस पर्सन को लेके, लेकिन जो इनकी इंस्टेंट ऑरा है ना, उससे सामने वाला थोड़ा हिचकता है इनसे बात करने में। थोड़े इनकी जो एनर्जी है ना, होस्टाइल है, इसीलिए दोस्त नहीं बना पाते ये। थोड़ी होस्टिलिटी इनमें ज्यादा है, इजीली माफ करते नहीं है। तो उसकी वजह से तो एक स्ट्रिक्टनेस या स्टर्ननेस उनके चेहरे पे आपको जरूर दिखेगी। इनका जो अपीयरेंस है, और ऐसे बंदे आमतौर पे बहुत ज्यादा पतले ही होते हैं, बहुत पतले होंगे ये। हाइट ठीक ठाक ही होगी इनकी, लेकिन बहुत पतले, मतलब वीक से स्लिम के बीच का जो इनका एक अपीयरेंस है फिजिकल, वो दिख रहा है मुझे।
और इनकी जो दूसरी अपीयरेंस के बारे में बात करूं तो ये फेयर हैं, ब्रिटिश से फेयर स्किन है। बाल इनके वेवी टू स्ट्रेट हैं, स्किन फेयर है इनकी। और इनको ओवरऑल चीजों को कंट्रोल में रखने का शौक है। अब इनको अच्छा जो लगता है, अब आप इसको जो भी समझे, जो है मैं वो बता रही हूं। आई डोंट वॉन्ट टू साउंड दैट आई एम प्लीजिंग यू, आई वॉन्ट टू स्टेट फैक्ट्स वॉट एवर आई एम गेटिंग हियर। इनमें कोई एक ऐसी आदत है जो आप नापसंद करते हैं, लेकिन उनको इस बात से कोई परहेजी नहीं है अपनी उस आदत से। अब वो आदत कुछ भी हो सकती है, आपकी नजर में शायद वो बुरी आदत हो, उनकी नजर में नहीं है। समाज की नजर में वो बुरी आदत हो सकता है समाज की नजर में बुरी आदत ना भी हो। अब ड्रिंक करना कई लोगों को लगता है ये बुरी आदत है, कई लोगों को लगता है नॉर्मल है। स्मोक करना कई लोगों को लगता है बुरी आदत है, कई लोगों को लगता है नहीं है। लेकिन जो एक सामाजिक दायरा जो हम बोलते हैं, उसमें जो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी कोई आदत इनमें है। गॉसिप करना, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आप उनके बारे में सोचेंगे। उनमें एक ऐसी आदत है जो आमतौर पे लोग पसंद नहीं करते। ये इनकी खास बात है, पर वो बहुत खुश है अपनी उस आदत से। और वैसे भी वाइसेस से तो जिसको ये आदतें होती है जो आमतौर पे लोगों को पसंद नहीं, उनको पसंद है, तभी तो उनकी आदत है वो। एक तो वो चीज है उनकी। और नेक्स्ट, अपने आप को ये बहुत अथॉरिटेरियन फील करते हैं और उनको पसंद भी है। ऑब्वियस है कि जब वो दिमाग से काम लेने वाले इंसान हैं, इजीली माफ नहीं करते, दिल का ज्यादा इस्तेमाल जो इंसान नहीं करता, तो डेफिनेटली वो इमोशंस पे कम और इंटेलेक्ट पे ज्यादा चलने वाला इंसान है। इनकी जो एक अपीयरेंस है ना, वो अथॉरिटेटिव है और उनको वो पसंद है। उनको अपने आप की वो क्वालिटी पसंद है और शायद उनको औरों में भी पसंद आती होगी। पसंद आना अलग बात है, लेकिन उन लोगों से फिर इनकी निपटी भी नहीं है, क्योंकि खुद भी अथॉरिटी रखते हैं बहुत ज्यादा। इनके साथ निभाना मुश्किल तो होता है, लेकिन हाँ, जब आपको इनसे प्यार हो जाए तो उनकी ये हर बात अच्छी लगती है। अब इनको क्या अच्छा नहीं लगता वो देखते हैं। इनकी नेचर वो नहीं है कि कुछ भी कह दिया, किसी को कुछ कर लिया फिर पछताए रोए उस बात पे, वो नहीं है। इनको वो शर्म नहीं आती किसी को कुछ भी बोलने में। अब मैं ये नहीं बोलूंगी ये अच्छी या बुरी आदत है, पर वो उनकी नेचर है जो उनको पसंद है। और उनको खुद ये पसंद नहीं है कि कुछ बोल दिया तो लो, अब बैठ के रो, पछताओ। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये दिल वाले नहीं, दिमाग वाले बंदे हैं। तो जो बोल दिया, किसी को दुख हुआ मैं क्या करूं उसमें, वो एटीट्यूड बहुत रखते हैं आपके पर्सन, जो भी आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर या स्पाउस होंगे। ये उनकी खास चीज होगी। कुछ भी बोलने के बाद पछताना उनको पसंद नहीं है। उनकी एटीट्यूड यही है, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। किसी से एडवाइस लेना इनको पसंद नहीं है। जस्ट लाइक पाइल 1 बहुत हद तक। तो पाइल 1 का काफी कॉम्बिनेशन है इनकी पर्सनालिटी में। फिर से एक बार रीइंफोर्स कर लेते हैं। सोचने समझने वाले बंदे हैं, दिल से काम नहीं लेते, दिमाग से ही काम लेते हैं। किसी से कोई गलती हो जाए जो उनको अच्छी ना लगे तो उसको माफ नहीं करते। होस्टाइल है अपने नेचर में, चीजों को आसानी से भूलते नहीं है। साफ शब्दों में कहूं तो रिवेंजफुल नेचर है इनका, बहुत हद तक रिवेंजफुल नेचर है। शायद इसीलिए इनकी जो लुक्स है ना, वो भी एक हड्डी है। बहुत ज्यादा स्लिम है, ये टॉल है, फेयर स्किन है या वीटिश, फेयर और वीटिश। और इनको एक ऐसी कोई आदत है जो सामाजिक दायरे में पसंद नहीं की जाती, लेकिन उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अच्छी लगती है अपनी वो आदत। दूसरी चीज जो उनको अच्छी लगती है खुद के बारे में, वो ये है कि वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन है। मतलब मैं ही मैं, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा है। ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं, एक चीज मुझे अभी क्लिक हुई ये कार्ड से, वर्ल्ड। ट्रैवलिंग का इनको शौक तो है। और इनको जो पसंद नहीं है वो ये कि कुछ
ऐसा मुंह से निकल गया जिससे दूसरा हर्ट हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई पछतावा करने की आदत नहीं है और किसी से बहुत ज्यादा गाइडेंस एडवाइस लेने के आदि नहीं है ये पर्सन। बहुत ही ज्यादा अपने में सेल्फ सेंटर्ड किस्म के ही हैं ये भी। चलो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट आपको। ओ यस सॉरी, अगर अगर मैं ज़ोडिएक, तो इसमें भी अर्थ साइन का मुझे बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है। अर्थ एंड एयर जस्ट लाइक पाइल 1, अर्थ और एयर का ही मुझे इन्फ्लुएंस ज्यादा दिख रहा है इसमें। यस, अर्थ एंड एयर जस्ट लाइक पाइल 1। चलो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 3, ट्राइंगल हार्ट इयरिंग। Victory, healer of ages, high priestess, queen of wands, king of wands, ace of swords, 8 of swords, the fool। आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन को। जो उनकी इंस्टेंट एक ऑरा है, पर्सोना है, जो किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, जो आपको उनको देखते ही महसूस होता है, वो ये है। एक तो उनको खुद के लिए, उनको देख के आपको लगता है ये पर्सन सक्सेसफुल है, मतलब लाइफ में ये सक्सेसफुल है हर तरह से। एक वो फीलिंग, उनके चेहरे की जो एक रीडिंग है वो यही दिखाएगी कि जैसे वो जो भी काम में हाथ डालेंगे वो सक्सेसफुल होंगे। उनकी वो इंप्रेशन क्रिएट होती है उनके लुक से, उनकी एनर्जी से। और किसी भी सिचुएशन को इजीली ये संभाल लेते हैं, खुद के लिए भी औरों के लिए भी। हीलर है, उनकी जो एक इंस्टेंट पर्सोना है वो हीलर की है। आपको उनको देखकर ये फील हो जाएगा कि अच्छे इंसान है, मतलब आपको एक हेजिटेशन नहीं होगी इनसे बात करने में, इनके साथ रिलेशन एक्सटेंड करने में। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा पता नहीं इससे बात करें या ना करें, पता नहीं क्या बोल देगा या बोल देगी, उस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग है, अगर वो लड़के भी हैं तो भी उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। अपीयरेंस की बात करूं तो ये जो पर्सन है, लुक्स में, स्किन टोन अगर देखें तो फेरिश है। इंडियन एक टर्म्स के हिसाब से अगर हम बोले तो फेयर, ब्रिटिश फेयर स्किन है उनकी। सिल्की सिल्की उनके हेयर होंगे, मतलब काफी हद तक नेचुरली स्ट्रेट हेयर जिसे हम बोलते हैं। और हाइट में कुछ ज्यादा नहीं लग रहे मुझे आपके पर्सन। इनकी हाइट कुछ बहुत ज्यादा टॉल ऐसे नहीं है, एवरेज टू शॉर्ट हाइट के अंदर है ये। इनकी जो अपीयरेंस की बात है, एकदम इंस्टेंटली जो आप देखते हैं और जो एनर्जी फील होती है वो, और ओवरऑल जो उनकी लुक्स है वो मैंने आपको आइडिया दिया। फेरिश हैं, काफी हद तक फेयर स्किन है, बहुत ज्यादा टॉल नहीं है। बाल भी उनके जो है वो नेचुरली स्ट्रेट या थोड़े सिल्की जैसे हैं बाल उनके, इससे आपको और भी क्लियर विजन हो जाएगा सिचुएशन का, उनकी पर्सनैलिटी का। और अगर मैं इनकी बात एक बताऊं तो आप जब इनको देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है जैसे ज्यादा बात नहीं करेंगे लोगों के साथ। नेचर में सॉफ्ट लगते हैं पर ऐसा लगता है उनको देख के कि ज्यादा बात शायद ना करें, ऐसा लगता है कि चुप चुप रहेंगे। एक वो इंप्रेशन उनकी लुक्स में आती है। इसके अलावा जो उनको अच्छा लगता है वो ये है कि कोई भी डिसीजन अगर लो, कुछ भी सोचा और जो भी डिसीजन लिया उसको एग्जीक्यूट कर दो, उसमें सोचना क्या बहुत लंबा, ऐसी इनकी ये पसंद है, मतलब ऐसा करना उनको पसंद है।
कि जो भी थॉट प्रोसेस हुआ उसके बारे में सोचा और उसको एग्जीक्यूट कर देना, ये उनकी एक तो पर्सनैलिटी भी है और उनको ये चीज पसंद है। उनको बहुत ज्यादा, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि तुरंत जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स है ना, बहुत ज्यादा अल्हड़पन, बहुत ज्यादा नाइव होना, बहुत ज्यादा इनोसेंट, जैसे कुछ लोग एक्ट करते हैं ना कि मैं बहुत भोला हूँ, बोली हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, उनको ऐसी नेचर पसंद नहीं है। क्योंकि खुद कैसे हैं, दिमाग में जो बात आई फटाफट उसको एग्जीक्यूट कर दो, वो उनकी नेचर है। और उनको फेलियर्स पसंद नहीं है। उनको जो लोग इजीली हार मान ले लाइफ में, स्ट्रगल बहुत लंबा है, अरे बाबा ये है वो है, ऐसी बातें करने वाले, मतलब उनको नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, उससे उनको हेट्रेड है, उनको अच्छा नहीं लगता। बहुत नेगेटिविटी अपने आसपास, या बहुत ज्यादा सोचते ही रहना और एक्शन ना लेना। हर वक्त कोई इंसान ये फील करता रहे कि अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ, बंधी हुई। उनको ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा परहेजी है, ये उनकी रीडिंग में दिख रहा है। और बहुत ज्यादा नाइव होना किसी का, बहुत ऐसा दिखाना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, जो भी मन में आए मैं कर दूं, ये सब चीजों से वो परहेजी रखते हैं। तो आपके लिए समझना अच्छा रहेगा कि उनकी नेचर कुछ इस तरह की है। अगर साइन देखें तो एयर और फायर साइन का मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपके पर्सन में। फायर एंड एयर का बहुत ज्यादा, अर्थ नहीं इतना दिख रहा है ही नहीं इनफैक्ट। तो फिर से एक ओवरव्यू लेते हैं। इनको देखते ही एक जीत जो बोलते हैं सक्सेस का एक ऑरा है उनके अंदर, कि वो जो भी काम को हाथ लगाएंगे, मिडास टच जिसे बोलते हैं, वो चीज बहुत है उनके अंदर। पीसफुल दिखते हैं अपीयरेंस में, गुस्से वाले नहीं लगते। मतलब कई लोगों को देखकर आपको घबराहट सी होती है ना, इनसे बात करे कि ना करे, पता नहीं क्या बोल देंगे, जैसे इससे पहले वाली पाइल में शायद आया था। तो उस तरह का इनका नेचर नहीं है, सॉफ्टनेस है, उनकी फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग है। अगर वो लड़के हैं तो भी शांत से लगते हैं देखने में, किसी को भी लगता है पता नहीं कुछ ज्यादा बातें शेयर करेंगे भी या नहीं, ऐसा उनको देखकर फील हो जाता है। जो लुक्स है उनके, फेयर कॉम्प्लेक्शन लगती है, हाइट कुछ ज्यादा नहीं लगती है मुझे। इसके अलावा उनके बालों का जो टेक्सचर है, इससे आपको आइडिया आता है कि आपके पर्सन यही है जिससे आप डेट कर रहे हैं या जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत हद तक आपको इससे आइडिया आएगा। और इनको जो पसंद है वो ये है कि जो सोचा, जो मन में आया, डिसीजन एक आया दिमाग में करना है तो उसे कर ही देना है। बहुत ज्यादा लंबा सोचना वोचना नहीं है उसके बारे में। ये बहुत टिपिकल पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं आपके पर्सन्स की। जो दिमाग में, इंटेलेक्ट में आया, जो करना है वो करना ही है। डिसिसिव बहुत, मतलब इस सब पाइल्स में से सबसे ज्यादा अगर अब तक मुझे डिसिसिव लगे तो ये पर्सन, तो जो सोचा फटाफट कर दो। और ज्यादातर उनको सक्सेस ही मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाद में पछताने का वो सब इनके केस में ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि कुदरत की इन पे रहमत है, मेहरबान है कुदरत इनको, कि वो विक्टोरियस ही निकलते हैं हर बात में। आपको भी लगता होगा अगर वही पर्सन है कि जो बंदा जो भी सोचता है या करता है उसमें उसको सक्सेस ही मिलती है, वो ज्यादा एनर्जी दिख रही है। इनको बहुत कंफ्यूज लोगों से बहुत परहेजी है। इनको बहुत कंफ्यूज एक्ट करना या बहुत ज्यादा इतना स्पीडी होना डिसीजन लेने में। किसी का स्पीडी से मतलब है कि अल्हड़ता जो बोलते हैं ना, किसी के अंदर बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना और फिर खुश होना कि देखो मैंने ये कर दिया, भोलेपन में कर दिया। ये सब चीजों से उनको बहुत परहेजी है। अगर डिसीजन लेना है जल्दी लो और सही लो। इन शॉर्ट इनका नेचर ऐसा है। और भी ज्यादा प्रिसाइज मैं आपको बताऊं, एक तो वो होते हैं ना डिसीजन ले लेते हैं, फिर चाहे गलत निकले सही निकले उनको वो सोचते नहीं है। ये पर्सन ऐसे हैं, स्पीडी भी लेते हैं डिसीजन, फिर सही भी लेते हैं, उनको ज्यादातर विक्ट्री ही मिलती है। और उनको ऐसे लोगों से परहेजी है जो डिसीजन लेते हैं और फिर पछताते रहते हैं। उनको ऐसे लोग पसंद नहीं है। और कंफ्यूज लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको फेलियर्स भी पसंद नहीं है। फेलियर्स इन द सेंस क्या, कि जो इंसान यही बोलता रहे कि मेरे से तो कुछ होता नहीं है, मुझे लाइफ में कुछ समझ नहीं आता, उनको ऐसे, क्योंकि ये जो खुद जो इंसान एक स्पीड से चल रहा है, एक गति से चल रहा है अपनी लाइफ में, वो चाहता है उसका पर्सन भी उसके साथ वही स्पीड मेंटेन करे। मैं आपको और भी एक चीज इनकी बताऊं जो मुझे रीडिंग में दिख रही है, कि अगर ये चल रहे हैं, एक रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी स्पीड से चल रहे हैं, अगर आप उनके साथ उस स्पीड पे चलेंगे तो वो आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आप कहीं धीमे होने लगे
मुझे लगता है ये पर्सन आगे बढ़ जाएंगे, दे विल मूव ऑन, दे विल नॉट वेट फॉर यू। उनकी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। ये थोड़े हार्श हैं उस हिसाब से कि आपको उनकी ही गति पे चलना है, तो आपकी इनके साथ बहुत ही निभने वाली है लाइफ में। लेकिन आप कहीं स्लो हुए, आप में ये कोई क्वालिटीज हुई जो उनको पसंद नहीं है, तो हो सकता है वो आपके लिए रुक के या मुड़कर वापस आए और आपको लेकर चलने लगे। ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो स्ट्रांग है, लेकिन किस हिसाब से कि आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस, आई वॉन्ट टू रिक्रिएट मोर एंड मोर, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर एंड मोर। उस हिसाब से उनकी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग जरूर है, लेकिन थोड़े हार्श वो यहाँ हो सकते हैं अगर आप उनकी गति पे नहीं चले तो ये आपको तभी रियलाइज होगा जब आप उनकी स्पीड पर नहीं चल पाए। तो वो आपको बुलाएंगे कि चलो मेरे साथ मेरी स्पीड को मैच करो, और अगर आप फेल होते हैं वो मैच करने में, हो सकता है वो आपको वहीं छोड़कर आगे चले जाए, वो मुड़कर आपको संभाले, आपको फिर अपने साथ चलाए। उस तरह की नेचर मुझे इनकी नहीं दिखती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप ये समझ गए, अपने आप को उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनको भी आपके हिसाब से जो उनको लगेगा वो प्रिपरेशन वो भी करेंगे, लेकिन उनकी ये नेचर बेसिक है, ये मेन नेचर है जो आपको समझ में है कि इनको एक स्पीड से चलना अच्छा लगता है। साइंस मैंने आपको बता दी हैं कि फायर एंड एयर का मुझे इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है इस रीडिंग में। तो हुई पाइल 3 की रीडिंग भी कंप्लीट। अब हम लेते हैं फॉर टुडे लास्ट एंड फोर्थ पाइल, पिंक लिपस्टिक। गॉडेस ऑफ मून, स्ट्रेटेजी, 10 of wands, 5 of wands, 5 of cups, queen of pentacles, emperor, chariot। आइए लास्ट पाइल का एनालाइज करते हैं हम। आपके जो पर्सन है उनको देखते ही थोड़े इस तरह के इंसान लगते हैं कि इमोशनल है, उनके चेहरे पे वो चीज दिखती है कि इमोशनल है। और क्योंकि मैंने ये जो कार्ड्स खोले उस पे से आइडिया आ भी जाता है कि हाँ ये इमोशनल तो है, दिल पर बहुत लेते हैं हर चीज को। उनको देखते ही, उनसे पहली बार बात करते ही किसी भी इंसान को ये एक आइडिया उनको देखकर मिल जाता है कि बंदा बहुत ज्यादा दिल से काम लेने वालों में से, अपनी तरफ से वो हर चीज वो फील करते हैं कि वो सोच कर करते हैं, स्ट्रेटेजी बना के करते हैं, प्लानिंग से करते हैं। लेकिन कितना भी वो दिमाग से सोचे, लास्ट में डिसीजन उनका फाइनल दिल से ही वो लेते हैं। वो उनकी चीज दिखती है, उनकी एनर्जी, उनकी जो इंस्टेंट पर्सोना है वो यही दिखती है। बहुत इमोशनल है, सोचते वो यही है। आपको देखते ही लग जाएगा कि उनकी कुछ बातों से आप इंस्टेंटली फील कर लेंगे कि बेचारे इंसान समझते, बेचारे इन द सेंस वो ऐसा फील करवाना चाहते, क्योंकि हो सकता है लोग उनको जो कहते होंगे ना कि आप बहुत दिल से काम लेते हैं, बहुत दिल से, तो वो कोशिश करते हैं कि हर चीज बहुत विचार करके करे, बहुत सोच समझ के करे। लेकिन एक ओवरऑल एनर्जी उनकी यही आती है कि इमोशनल पर्सन है। उनको देखते ही वो लाख कोशिश करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाऊं, प्लानिंग से चलूं, लोगों पे एक इम्प्रेशन बताऊं ये कि मैं बहुत दिमाग से चलता हूं, ये चलती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना एक इमोशन और इंटेलेक्ट के, वो उनको देखते ही आपको महसूस होगा। एक थोड़ा मैं सही कहूँ तो और क्लियर, लैक ऑफ क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा है इनके अंदर, क्योंकि ये जो उनकी रियल पर्सनालिटी है उससे थोड़ा विरुद्ध में जाके काम कर रहे हैं। अपीयरेंस की बात अगर मैं बताऊं तो ये थोड़े सब पाइल्स में से मुझे लगता है ये पाइल का बंदा जो है या बंदी है थोड़ी हेल्दी है। हेल्दी में मोटे नहीं है, अच्छी सेहत है, मतलब देखकर ऐसे खाते पीते घर के जिसे हम बोलते हैं उस तरह के लुक्स है। हाइट थोड़ी इनकी कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है इनकी हाइट। और इनके चेहरे को कोई देखे तो उनको लगेगा ये झगड़ालू किस्म के, ऐसा लगता है उनको देखकर। जज्बाती हैं इसीलिए वो दिल से काम ज्यादा लेते हैं और जज्बाती है। और ऐसे लोग हैं ना बहुत, वो देखे उनको जरा भी आप कुछ कह देते हैं ना वो इंस्टेंटली फील कर लेते हैं और कुछ ना कुछ आपको कहेंगे अपने डिफेंस में। इसलिए लोगों को लगता है ये झगड़ालू। इनके
उनके चेहरे पे थोड़ा आपको कभी कभी ये फील हो जाएगा कि जज्बाती इंसान है, ये साबित हो जाता है इससे। बहुत इमोशनल पर्सन है, कोई उनको कुछ कह दे तो वो फील कर लेते हैं और तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी का एक और ट्रेट है। और जैसे कि अपीयरेंस मैंने बताया आपको, हेल्दी है काफी, मैं मोटे नहीं बोल रही हूँ, हेल्दी बोल रही हूँ, खाते पीते घर के जैसे दिखते हैं। हाइट भी ज्यादा कम ही है, मतलब एवरेज और शॉर्ट के बीच में उनकी हाइट है। जो उनको अच्छा लगता है उसमें ये दिख रहा है मुझे। अब इसको अच्छा लगना कहने से ज्यादा मैं ये बोलूंगी इनकी नेचर की बात है ये, कि ये क्योंकि जज्बाती है इंसान, तो डेफिनेटली ये तो होने ही वाला है इनके साथ। ये बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर से यही बात आई, डिफेंसिव हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनको कोई ऐसी बात बोल दे ना जो उनको हर्ट कर दे तो वो छिपा नहीं सकते ज्यादा देर। जैसे कई लोग बात को, जैसे वो पायल एक आई थी, हॉस्टिलिटी बहुत थी, कि वो पर्सन को बर्दाश्त नहीं होता कोई उसके खिलाफ कुछ बोले, राह देख के वो रिवेंज लेते ही है, वो उस तरह के हैं। और ये पर्सन इमीडिएटली इस चीज को दिखा देते हैं कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी तो देखो मैं ये डिफेंस में बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। इनके अंदर ये चीज बहुत है, बहुत जल्दी नाराज और डिफेंसिव हो जाते हैं। ये भी इनकी इनोसेंसी है, मेरे को ये चीज कोई कनिंगनेस नहीं लग रही, इनकी इनोसेंसी लग रही है। कोई भी इनको इजीली रीड कर लेता है कि ये पर्सन को ऐसे उकसाना आसान है। जज्बाती लोगों को उकसाना बहुत आसान होता है, तो ये बात बात में जज्बाती हो जाते हैं और बहुत जल्दी डिफेंसिव होकर, डिसअपॉइंट होकर डिफेंसिव भी हो जाते हैं। ये दोनों इनकी ये ट्रेड्स है। तो ये नहीं कहूंगी कि इनको पसंद है, पर ये इनकी नेचर है। ये रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है। अब इनको जो पसंद है वो पैसे संभाल कर रखने की नेचर है इनकी। इनको पैसा संभाल के रखना, सेविंग्स करना, ये इनकी बहुत अच्छी आदत है जो आपको भी काम आएगी आगे जाकर। इनको क्या पसंद नहीं है वो देखते हैं। इनको कोई बहुत रोक टोक करे वो इनको पसंद नहीं है, वो तो दिखता ही है, क्योंकि उनको कोई रोक टोक करेगा तो उनको लगता है ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, इसलिए मुझे एडवाइस दे रहा है या रोक टोक कर रहा है ये पर्सन। तो वो चीज से वो ऑफेंड हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उसकी वजह से वो डिफेंसिव हो जाते हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी का ये ट्रेट मुझे बहुत स्ट्रांग दिखा है। फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन में। फायर एंड मैं कहूंगी अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन में। फायर एंड अर्थ एलिमेंट मुझे दिख रहा है। और इस पर्सन को बहुत जल्दबाजी अच्छी नहीं लगती। चैरियट, इनको अपनी एक स्पीड पे, अपनी गति, मतलब स्पीड से ज्यादा बहुत आराम से कुछ मूवमेंट्स अच्छे लगते हैं उनको, बहुत ज्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं लगती ये पर्सन को आपके। ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट से आपको आइडिया आ जाएगा ये पर्सन वही है या नहीं। तो जैसे हम फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, पूरे रिकैप कर लेते हैं इनको। ये पर्सन जज्बाती बहुत ज्यादा है और आपको उनको मिलके ये पता भी चल जाता है कि जज्बाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिखाएंगे। और मुझे लगता है जो स्ट्रेटेजी कार्ड आया इनका, जो पैसे को लेकर एक संयम है, वो उनकी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। इंस्टेंटली आप जैसे इनको मिलेंगे आपको ये समझ आ जाएगा, पैसे के मामले में बहुत केयरफुल है ये पर्सन। बचत करना अच्छा लगता है, सेविंग्स करना अच्छा लगता है, इनको सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। पैसे के मामले में आप बहुत लकी रहने वाले इस पर्सन के साथ। थोड़े हैवी हैं, दिख जाता है, वजन लेकर चल रहे हैं, इससे एक आइडिया आपको आ जाएगा कि थोड़े हेल्दी हैं ये लुक्स में। और चेहरे पे थोड़ा झगड़ालूपन दिखता है, क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना, बात बात में जज्बाती होने की वजह से डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनको बुरा जल्दी लग जाता है। इन शॉर्ट, उनको कोई भी बात का बुरा बहुत इजीली, उसे ट्रिक करो और वो उछल पड़ेंगे, ऐसे उनकी नेचर है। तो उसकी वजह से काफी लोग उनको छेड़ते भी होंगे, लेकिन ये उनका मजाक करने वाली बात नहीं है। आपको केयरिंग रहना पड़ेगा इनके साथ। ये क्या फील कर लेंगे, मतलब ये उस तरह के लोग हैं, आपको पता नहीं लगता क्या बोलेंगे तो क्या मतलब निकालेंगे। एक थोड़ा अलर्ट आपको इनके साथ रहना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि थोड़े जज्बाती हैं स्वभाव में, बट नेचुरल है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, उनकी जो सबसे अच्छी आदत है पैसे के मामले में, और आज के जमाने में पैसे के मामले में अगर कोई इतना क्लैरिटी रखता है
इतना ज्यादा केयरफुल है कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सेविंग्स करनी है, तो आप बहुत लकी हैं उस हिसाब से। और जो इनको अच्छा नहीं लगता ज्यादा किसी का उन पर हावी होना, क्योंकि ये किसी के बात का कुछ ही मतलब निकाल लेते हैं, वो उनकी नेचर है, उसकी वजह से वो नहीं चाहते कि कोई उनको ज्यादा कोई इंस्ट्रक्शन दे, कोई ऐसी बात बोले जो उनको अच्छी नहीं लगती, उनको ये नहीं अच्छा लगता। और जल्दबाजी तो इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो सीधी बात है, अगर थोड़ा एक बेटी है, थोड़ा हेल्दी है, तो जल्दबाजी तो उनको वैसे ही अच्छी नहीं लगेगी, वो तो उनके डायरेक्ट रिलेटेड ही कार्ड है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर साइन आप उनका स्टडी करेंगे तो बहुत हद तक फायर एंड अर्थ साइन उनके केस में आती है, उनकी जो एलिमेंट है वो फायर एंड अर्थ आती है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको कुछ हद तक आइडिया तो आ ही गया, आपके होने वाले स्पाउस या लॉन्ग टर्म पार्टनर किस तरह के नेचर के हैं, उनके लुक्स क्या है, उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंदगी है। इन सब बातों से आपके लिए लाइफ को चलाना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको उनकी नेचर का जब पता चलता है, आपको पता लग जाता है आपको किस तरह से उनके साथ एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। ऑब्वियस है, वो भी अपने हिसाब से आपके साथ एडजस्टमेंट करेंगे, तभी तो लाइफ की जो गाड़ी है वो चलेगी। ये तो नहीं होता आप ही सारे एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से क्लियर हो गया कि आपको क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। वो उनकी ड्यूटी है कि वो रीडिंग्स देखकर ये जाने कि आपकी क्या पसंदगी है, क्या नापसंदगी है, और उस हिसाब से वो अपने एडजस्टमेंट करें। तो आज के लिए इतना काफी। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी रिक्वेस्ट है, वो सब मेरे ध्यान में है। जैसे जैसे आपके टर्न्स आएंगे मैं वो रीडिंग्स लाती रहूंगी। बाय फॉर टुडे, लव यू गाइस।